Hello friends, this is Preeti. Welcome to Right Food, Right Mood. You must be thinking why I'm sitting here if I'm sharing a recipe. No, today I am not sharing any recipe. I'm sharing information about the healing powers in our kitchen. बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारी किचन में हैं जो हमारे छोटी छोटी तकलीफ़ों को दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं. We need not to visit the doctor for them. So let's see how the ingredients in our kitchen help us to cure that ailment. Before that, I request you all to take a moment and subscribe our channel for such amazing information about health and food and recipes too. So हम आज स्टार्ट करेंगे अपने इंग्रेडिएंट के साथ. तो सबसे पहले एक जो बहुत नॉर्मली हम लोग फेस करते हैं वो है एसिडिटी. लॉन्ग आवर्स तक एक सिचुएशन में बैठ के काम करने से, एक पोजीशन में बैठ के काम करने से या फिर अपने मील स्किप करने से हमें जनरली या फिर बहुत हैवी या स्पाइसी फूड खाने से हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं एसिडिटी. एसिडिटी को क्योर करने के लिए हम घर में कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं. आप बटर मिल्क अगर लेंगे तो वो एसिडिटी को कॉम्बैट करेगा, क्योंकि जो बटर मिल्क का जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ बेसिक प्रॉपर्टीज़ इट हैज़. उसके अलावा कोल्ड मिल्क हेल्पफुल है. स्पाइसेस में आप अजवाइन अगर लेंगे, अजवाइन की फांकी लेंगे तो भी आप एसिडिटी में और इमीडिएट रिलीफ मिलता है हमें. एक लौंग सिर्फ आप मुंह में रखिए, उसका रस जाने दीजिए अंदर. अगर बच्चों को एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ है तो बच्चे अगर लौंग नहीं ले सकते हैं तो उस लौंग को थोड़े से पानी में, सपोज़ हाफ कप वाटर में आप बॉईल कीजिए 2-3 लौंग को और रिड्यूस कीजिए वाटर को. और जब वो वाटर हाफ अमाउंट में रह जाएगा तब आप बच्चों को उसे पिला दीजिए. तो ये बहुत जल्दी रिलीफ देता है एसिडिटी के लिए. अब हम बात करेंगे गार्लिक की. गार्लिक के पास फ्लेवर तो है ही. गार्लिक का टेम्परिंग जब भी हम अपने फूड में देते हैं फ्लेवर एनहांस होता ही है, बहुत एरोमेटिक होता है. उसके साथ साथ इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं. जैसे कि गार्लिक में जो सल्फ़र कंटेंट होता है वो इसको बहुत न्यूट्रिशियस बनाता है. जब भी अगर हम एम्प्टी स्टमक गार्लिक लेते हैं तो ये हमारे वेट लॉस में हेल्पफुल है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और उसके अलावा हमारे हार्ट फंक्शनिंग में बहुत हेल्पफुल है उसको इम्प्रूव करने के लिए. सो इस तरीके से गार्लिक हैज़ अ ग्रेट न्यूट्रिशन वैल्यू. हनी के बारे में हम बात करेंगे अब. आई थिंक आप में से मोस्टली ये जानते होंगे कि हनी को जब भी हम एम्प्टी स्टमक ल्यूकवार्म वाटर में, हनी को कभी भी बहुत तेज़ गर्म पानी में नहीं लेना चाहिए. ल्यूकवार्म वाटर में जब भी हम लेमन के साथ इनटेक जब हम रेगुलरली उसका लेते हैं एम्प्टी स्टमक तो वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल है. इसके अलावा हनी इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. तो जो इसमें हनी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे हार्ट अटैक्स के रिस्क को बहुत कम करता है. इसके अलावा हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कंट्रोल करता है. और अगर हनी को आप बेड टाइम एज अ काजल अप्लाई करेंगे अपनी आँखों में, बस वो हनी प्योर होना चाहिए, तो ये आपके आई साइट को काफ़ी इम्प्रूव करता है. तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हनी. अलावा हल्दी इज़ वेरी हेल्पफुल इन अल्जाइमर एंड अर्थराइटिस टू. ये अर्थराइटिस और अल्जाइमर पेशेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेबल है टर्मरिक को रेगुलरली और अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम करना. और आप जानते हैं कि हल्दी इज़ ट्रीटेड एज अ एंटी डिप्रेसेंट फूड एज वेल. आप जब डिप्रेशन में, डिप्रेसिव फेज़ में अगर हैं तो हल्दी आपके डिप्रेशन लेवल को कम करता है, आपके मूड को लिफ्ट करता है. तो टर्मरिक डिप्रेशन में भी हेल्पफुल है. इसके अलावा टर्मरिक आप जानते हैं दूध में टर्मरिक लेने के लिए हमें बोला जाता है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है. अब विंटर्स में फ्लैशी हल्दी, जो कच्ची हल्दी जो आती है वो काफ़ी अवेलेबल होती है. तो आप ज़रूर ये कीजिएगा कि उसको अदरक की तरह कस के या कूट के दूध में डाल के अच्छी तरह बॉईल करके फिर बेड टाइम पे उसे लीजिए. तो ये दोनों तरीके से रिलीफ करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है. इसके अलावा हल्दी के कॉस्मेटिक यूजेस बहुत हैं जो मार्केट में भी आते हैं उन फेस पैक्स में, और आप जो घर पे बनाते हैं तो आपके उन फेस पैक्स में टर्मरिक पाउडर को ऐड कीजिए तो आपकी स्किन ब्राइटनिंग लाइटनिंग में बहुत हेल्पफुल है.
जब भी आपको कहीं चोट लग जाती है या ब्लड फ्लो हो रहा है तो वहाँ टर्मरिक पेस्ट लगाने से वो ब्लड फ्लो को रोक देता है, वहाँ खून बहना बंद हो जाता है। तो है ना कैरिस्मेटिक हल्दी। अब हम बात करेंगे सिनेमन या दालचीनी की। ये दिस फ्लेवरफुल एंड एरोमेटिक स्पाइस इज़ अ वंडरफुल एंटीसेप्टिक टू विच कॉम्बैट्स योर वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शंस। ये आपके फंगल इन्फेक्शंस को क्योर करने में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आप दालचीनी को पानी में डाल के उसको बॉयल करके उस पानी को रेगुलरली पीते हैं तो आपके वेट लॉस में इट वर्क्स एज वंडर। फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं उन सबको रिकवर करने में भी सिनेमन इंटेक इज़ वेरी गुड एंड एडवाइजेबल टू। नाउ वी विल टॉक अबाउट मिंट एंड रिफ्रेशिंग एंड कूलिंग एजेंट इज मिंट। मिंट से आप ढेरों भर की रेसिपीज़ हमारी बनती हैं, चटनीज़ बनती हैं, और या फिर मॉकटेल्स हम मिंट से बहुत बनाते हैं जो हमें री एनर्जाइज करते हैं और रिफ़्रेश फील करते हैं हम मिंट को यूज़ करने के बाद। मिंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके इंडाइजेशन को सूद करता है। इसके अलावा कंज्यूमिंग मिंट आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, आपकी ब्रेन एक्टिविटीज़ को के लेवल को बहुत एनहांस करता है। तो इस तरीके से मिंट में फ्लेवर्स और अरोमा तो है ही, साथ साथ उसमें ढेरों भर के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अब बारी आती है हींग या एसाफोएटिडा। हींग के बिना मोस्टली हमारी नॉर्थ इंडियन करीज बिल्कुल अधूरी हैं। उस हींग के तड़के के बिना हींग ऐड होते ही जो उसका अरोमा परमेट होता है पूरे घर में पता चल जाता है कि कुछ तो ऐसा बन रहा है। लेकिन इसके अलावा हींग हमारे इंडाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप देखेंगे कि ओल्डन डेज़ में जब भी बच्चा अगर रोता था तो अगर ये पता चले कि वो स्टमक एक की वजह से रो रहा है तो मदर यूज टू keep a cotton ball dipped in hing water in his navel और ये उसके स्टमक एक को काफ़ी हद तक रिलीव कर देता था। इसके अलावा हींग में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ बहुत हाई होती हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कभी आपको कोई इंसेक्ट बाइट या स्टिंग हो जाए तो उस पर आप हींग और गार्लिक का पेस्ट अगर लगा लेंगे तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। इस तरीके से हींग फ्लेवर्स के साथ साथ ये फ़ायदे भी हमारी बॉडी को देता है। तो इस तरीके से देखा आपने, हमारी किचन में ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ सारी नहीं बता पा रही हूँ। वो बहुत सारी ऐसे स्पाइसेस, ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे हर्ब्स या कॉन्डिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत हेल्प करते हैं और हमारी छोटी छोटी एलिमेंट्स को क्योर करने में बहुत हेल्पफुल हैं। लेकिन फिर भी अगर वो तकलीफ़ परसिस्ट करती है फॉर अ लॉन्ग टाइम तो आई विल एडवाइज़ यू टू विज़िट योर डॉक्टर। मिलेंगे एक और नई अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप बने रहिए राइट फूड राइट मूड पर। बाय बाय।